अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक हमने कर ली थी। हमारे पास टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के अंदर हो तो वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। ई डॉट जी डॉट स्टैंड फॉर एग्जाम्पली ग्रेटिया मीन्स फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये दी गई है √x+3 इज इक्वल टू x+1। इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है x और हमारे पास नंबर्स यूज हो रहे हैं 1 और 3। ये रियल नंबर्स भी हैं और हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वेरिएबल अरिथमेटिक ऑपरेशन और नंबर्स को यूज करके हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है और जब एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर हो तो वो रेडिकल इक्वेशन होती है। 1.4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने हल करना है। किस मेथड से करना है मेथड गिवन नहीं है, बस हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है √3x + 100 -x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले से हमने अरेंज करना है। -x जो है हमने उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। √3x + 100 इज इक्वल टू 4 + x। ये हम इक्वेशन 1 का नाम दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। हम स्क्वेयर लेंगे यहाँ से भी तो अंडर स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया। 3x + 100 बचा इज इक्वल टू 4 + x का होल स्क्वेयर। 4 + x हमारे पास है a + b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये फार्मूला हम खोलेंगे। यहाँ से आ गया 3x + 100 एज इट इज। 4 का स्क्वायर लिया 16 + x का स्क्वायर लिया x² + 2ab। 2 a हमारे पास 4 है, b हमारे पास x है तो ये आ गया 2 4 8 और x तो ये 8x आ गया। अब हमारे पास 3x + 100 को जब हम राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो साइन उलट गए। यहाँ आया 16 + x² एज इट इज + 8x एज इट इज। ये आ गया -3x - 100, ये साइन उलट गए। अब यहाँ से हम अरेंज करते हैं। x² पहले लिख लिया, x² पहले लिखा प्लस 5x। 8 में से 3 गए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए 5। साइन बड़ी रकम के साथ का 8 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो ये आ गया पॉजिटिव 5x। 16 में से 100 प्लस माइनस माइनस। अब हमने 100 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास आया 84। साइन बड़ी रकम के साथ का 100 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आ गया -84 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है x² + 5x - 84 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। अब ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से a b c की वैल्यूज आएंगी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -85। अब हमारे पास 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। पहला मेथड हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। उसके लिए हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -84 इज इक्वल टू -84। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है -84। b इज इक्वल टू, b हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 12 - 7। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 1 × -84 इज इक्वल टू -84। b हमारे पास है इज इक्वल टू 5। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए और उन्हीं दो रियल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac का प्रोडक्ट है। अब 12 और 7 है, प्लस माइनस माइनस। 12 में से 7 गए 5। साइन जो है बड़ी रकम के साथ का 12 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 5 आ गया। b सेटिस्फाई हो गया। अब हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। 12 × -7, 7 2s are 14, 7 1s are 7। इसमें प्लस किया 184 आ गया और ये है प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया -84 जो कि हमारा AC का प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ इक्वेशन लिख लिया x² + 5x - 84 इज इक्वल टू 0। 5x की जगह 5 की जगह हमने लिखा 12 - 7। x इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई तो ये आ गया 12x - 7x।
तो हमने खोल के लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 12 बचा, माइनस 7 कॉमन आ रहा था, हमारे पास एक्स प्लस 12 बचा इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 12 जो है कॉमन आ रहा, ले लिया हमने कॉमन, एक्स माइनस 7 बचा, इसका हमने पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये लीनियर फॉर्म बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी है, ये लीनियर इक्वेशन बनी है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो इसे हमने यहाँ से 0 कर लिया। एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, पैरेंथेसिस ब्रैकेट खत्म हो जाएंगी। 12 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे गया तो इसका साइन उलट गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 12। अब हमारे पास एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। मैथमेटिक्स का ये रूल है, जब हम नंबर रियल नंबर या कोई लेके जाते हैं इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन उलट जाता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो उलट के एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ हमारे पास रेडिकल इक्वेशन गिवन है, तो रेडिकल इक्वेशन के जब रूट्स आते हैं तो हम उनको पहले रीचेक करते हैं कि ये रीचेक करके देखते हैं कि हमारे पास रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हम इसे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं। अब हम इसका पहले एक और मेथड देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। हमारे पास है दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ए बी सी हमारे पास था, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू माइनस 84। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, एक्स इज इक्वल टू बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ हमने पुट की बी हमारे पास है 5 माइनस फार्मूले का माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिया 25 माइनस 4, हमारे पास a 1 है और c है माइनस 84। अब हम खोल लेते हैं 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई a हमारे पास 1 था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, प्लस लिख लिया, 4 को 84 के साथ मल्टीप्लाई किया 336 आ गया, 336 में 25 प्लस किया तो 361 आ गया। यहाँ आ गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 361 ओवर 2। अब हमने 361 तोड़ना है तो हम लेंगे इसका एलसीएम, 361 19 19 are 361 19 1 are 19, तो ये आ गया 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर लिया अंडर रूट, अब ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 19 आ गया, माइनस 5 प्लस माइनस 19 ओवर 2। एक दफ़ा एक्स को हम पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, माइनस 5 प्लस 19 ओवर 2, 19 में से 5 गए, हमारे पास बचा पॉजिटिव 14, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़, 2 1 2 2 7 14, तो ये आ गया 7। हमारे पास है यहाँ माइनस 5 माइनस 19 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस 19 में 5 प्लस किया 24, साइन बड़ी रकम का 19 के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव 24 ओवर 2, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, ये आ गया माइनस 12। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए। सबसे पहले हमने इन्हें रीचेक करना है। रीचेक के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी जो हमने अरेंज कर ली थी, 3x अंडर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसमें हम जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 7 रख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 100 अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू 7 प्लस 4, 3 7 21 प्लस 100 121 आ गया, 7 प्लस 4 11। अब 121 हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 11 11 121 11 1 11, तो ये आ गया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हम जब लेंगे तो ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 11 आ गया, 11 इज इक्वल टू 11। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 7 हमारा रूट ठीक है। ये सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 इन इक्वेशन 1, अंडर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। जहाँ जहाँ एक्स हमने माइनस 12 लगा लिया, 3 मल्टीप्लाई में माइनस 12 प्लस 100 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4। हमारे पास आ गया 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 36, और ये प्लस माइनस माइनस से माइनस 36 आ गया, प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 12 प्लस 4, तो हमने करना माइनस है, 12 में से 4 गए 8, साइन बड़ी है के साथ का तो आ गया नेगेटिव 8। राइट हैंड साइड पर नेगेटिव 8 आया, 100 में से 36 हमने माइनस किए तो हमारे पास आया अंडर रूट 64। 64 का हमने एलसीएम लिया या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिया तो 8 8 आर 64, 8 1 आर 8, तो 8 का स्क्वायर लिया अंडर रूट, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ तो 8 आ गया, 8 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये 12 को 4 के साथ जब हमने माइनस किया, माइनस 12 को 4 के साथ तो हमारे पास नेगेटिव 8 है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव 8 है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव 8 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब ये देखते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। 7 जो है सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लिया, कॉमा -12 हमने लिख लिया एक्सट्रेनियस रूट है। ये हमारा आंसर है। हम आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में 7 सोल्यूशन सेट में आ गया, कॉमा -12 एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है खारजी रूट, मतलब सोल्यूशन सेट से बाहर लिखेंगे इसे, या इजाफी रूट। ये हमारा आंसर है जो ठीक है।